असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को सादर नमस्कार तथा योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, योग और योगिक प्रैक्टिसेस दोनों को जन जन और घर घर तक पहुंचाने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी एवं आयुष मंत्रालय को जाता है, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। इस संदर्भ में इनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। योग क्या आसन और प्राणायाम ही है? नहीं, योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। पतंजलि ऋषि ने योग प्रदीप में कहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनका समग्र नाम योग बताया है। आसन प्राणायाम जहाँ तीसरे और चौथे सोपान पर हैं, समाधि योग का अंतिम उत्कर्ष है। तथा आपको पता है क्या कि कौन से हैं वो फाउंडेशन, कौन से हैं वे नींव के पत्थर जिन पे योग का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है? हाँ दोस्तों, ये हैं यम और नियम। क्या है यम और नियम? पतंजलि ऋषि ने उसके बारे में भी कहा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये यम है। तथा शौच, संतोष, तप और ईश्वर प्राणिधान, ये योग के नियम हैं। अहिंसा हम सभी परिचित हैं, सत्य से भी हम सभी परिचित हैं। अस्तेय से तात्पर्य है कि किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म के समान आचरण करना, और परिग्रह का मतलब जो भी आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना, बाहर से कुछ याचना ना करना। इसी प्रकार शौच से तात्पर्य है बाह्याभ्यंतर शुचिता, और संतोष का हम सभी अर्थ जानते हैं। तथा तप और ईश्वर प्राणिधान से तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एवं विश्वास। दोस्तों, प्राचीन गुरुकुल के अंदर जब विद्यार्थी योग दर्शन पढ़ने जाया करते थे तो वर्षों तक उन्हें इन्हीं यम और नियम का अभ्यास कराया जाता था। तथा इनमें जब परिपक्वता हो जाती थी तो उनको योग की तीसरी सीढ़ी आसन पर प्रवेश मिलता था। आसन पर अभ्यास करने से उनके शरीर में स्थिरता तथा शरीर में लोच आता था, और इसके उपरांत उनको प्राणायाम में प्रवेश मिलता था, जिससे उनको प्राणों पर नियंत्रण स्थापित होता है। जब मन और शरीर दोनों पर उनका नियंत्रण हो जाता था, तब मन को और चित्त को अंतर्मुखी कर प्रत्याहार द्वारा वे धारणा की साधना करते थे। तथा धारणा की प्रगाढ़ अवस्था ही ध्यान में बदल जाती थी। तथा ध्यान की वह अवस्था जिसमें साधक अपने स्वयं को भी भूलकर अपने इष्ट और परमात्मा में विलीन हो जाता है, उसी अवस्था का नाम समाधि है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो योग के आधारभूत अंग यम और नियम हैं, हमारे जो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ हैं, वही योग के फाउंडेशन हैं। दोस्तों, आप सोचेंगे कि हमने स्वास्थ्य के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन जब आप योग की प्रैक्टिस करते हैं तो स्वास्थ्य तो स्वतः ही खींचा चला आता है। जैसे आप सब्जी या तरकारी लेने जाते हैं तो धनिया मिर्च जब फ्री में मिलता है, उसी प्रकार योग के अभ्यास से स्वास्थ्य तो स्वतः ही बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाता है। तो क्योंकि योग के अभ्यास से आप मनोमय और प्राणमय कोश पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, और इन पर जब नियंत्रण स्थापित होता है तो मनोमय कोश स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। यही मेंटल हेल्थ का रहस्य है।
एक बार फिर हम माननीय प्रधानमंत्री जी, आयुष मंत्रालय तथा मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का धन्यवाद करते हैं और आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।